चलें जी। अब जो ये गूगल ट्रेंड है, ये मैं बेसिकली आपको प्रोडक्ट हंटिंग बता रहा हूँ होलसेल की। अब होलसेल में ये यूज नहीं होता, हम ट्रेंड यूज करते हैं, ये चेक करते हैं जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं। तो क्योंकि उस कीवर्ड की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि इसको कौन कौन सर्च कर रहा है, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने कहा आपको भी बता दूं। तो फर्ज करें एक प्रोडक्ट है फ्राइंग पान, ठीक है, ये एक सर्च टर्म है। मैं इसको सर्च करना चाह रहा हूं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसका क्या हिसाब किताब है। तो ये आपको यहाँ पे सारी इसकी हिस्ट्री बता देगा प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम है। और ये देखें जनाब, यूनाइटेड स्टेट्स आपको बता रहा है, फिर पास्ट 12 मंथ, यहाँ पे कैटेगरीज हैं, वेब सर्च है, आपने यहाँ पे क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ग्राफ की सूरत में डिस्प्ले कर देगा। ये फ्राइंग पान मैंने एक सर्च टर्म लिखी है, ये एक प्रोडक्ट का नेम ही है। तो वहां पे इंटरेस्ट ओवर टाइम उसने मुझे बता दिया है पास्ट 12 मंथ में कि भाई ये जो इंटरेस्ट ओवर, और ये देखें सब रीजन में भी बता रहा है, साउथ डकोटा, नॉर्थ, ये वो, वर्जीनिया, न्यू हैम्पशायर, ठीक है। यहाँ पे इतने लोगों ने इसको देखा है। ये 51 सब रीजन हैं यूएस के। 51 मतलब जो है ना, इसकी ऑलमोस्ट 52 स्टेट्स बनती हैं, ठीक है। तो वो हर रीजन में बता रहा है, ये देखें इसमें इतना सर्च इंटरेस्ट है, इतने, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, मजे की चीज है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि आपकी प्रोडक्ट कौन कौन बंदा, ये देखे सबसे ज्यादा साउथ डाकोटा में जो है ये बंदे इसको देख रहे हैं। ये देखे जनाब, ये उसने पास्ट 12 मंथ का इंटरेस्ट ओवर टाइम बताया है, मई 29 2022 से जून जून 27 तक, ठीक है। और इसको 75 जो बंदे हैं वो एवरेज देख रहे हैं। एंड इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये एवरग्रीन है। ये कभी कोरोना की तरह अगर कोरोना की प्रोडक्ट्स आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे वो ग्राफ नीचे अप डाउन होगा और फिर मतलब जो है ना सीक्वेंस में चला जाएगा। तो मैं कहता हूँ यार, मुझे जो है ना इसका ओवरऑल 2004 से आज तक बताओ कि कितने लोगों ने इसको जो है ना सर्च किया है, क्या हिसाब किताब है, क्या इसका इंटरेस्ट ओवर टाइम कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, बड़ा है, मतलब क्या सीन है, मुझे इसका पता चले, टू गेट एन इनसाइट। तो वो कह रहा है कि भाई 2004 से लेके 25 बंदे इसको देख रहे थे, ठीक है। ये बेसिकली आपका सर्च वॉल्यूम है ओवर द टाइम। फिर ये इसमें बूम आया है कुछ कोरोना के दिनों का, ठीक है। ये देखें अक्टूबर 2018, ठीक है, अगस्त 2018 से लेकर नवंबर 2018 तक, ठीक है। फिर ये डाउन हुआ है और अभी भी ये 25 पे जा रहा है। मीन के ये इसका ग्राफ बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ एक फन है आप लोगों के लिए, आप करना चाहें करें, ये जरूरी नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अ मस्ट क्लैरिफाई, ये जरूरी नहीं है, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन टू यू टू गेट द इनसाइट अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है जनाब। सो इसमें और भी कुछ चीजें हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। सो मैंने बातों बातों में मैंने कहा आपको वो बता दूं। तो ये जो करंट मार्केट ट्रेंड्स हैं, ये आप कैसे पता करते हैं, ये मैंने गूगल ट्रेंड पे आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन हमारा जो तरीकेकार होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, सो हमने उसको ही फॉलो करना है। ये कभी फारग टाइम हो तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आती हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या बला होती है? कैटेगरीज का मतलब अच्छा ऐशा, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ बेसिकली अगर आपका फर्ज करें ये ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ अगर ये हाई जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट मीन कि ये ट्रेंडिंग है प्रोडक्ट। अगर यहाँ से होके नीचे आ रहा है तो इट मीन्स कि ये डिक्लाइनिंग है, प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रही है, कम हो रहा है इसका इंटरेस्ट ओवर टाइम। सो हमेशा हमने इंटरेस्ट ओवर टाइम यही देखना होता है कि ये ऊपर जाए नीचे ना आए, बस। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, सीजनल प्रोडक्ट मैंने बताया ना कि वो कभी यहाँ पे स्पाइक्स दे देगी, ये जैसे ये स्पाइक आ गई, बस ये स्पाइक आ जाएगी, फिर डाउन हो जाएगी, फिर स्पाइक्स आ जाएंगी, तो वो सीजनल प्रोडक्ट होती हैं। क्योंकि जैसे क्रिसमस की कोई प्रोडक्ट है ना,
वो यहाँ पे आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो उसका 1 दिसंबर के महीने में ग्राफ ऊपर आ रहा होगा, फिर बाकी सारा साल डाउन। तो हमें तो वो ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें तो ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो कि मतलब जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो अराउंड द उनका इंटरेस्ट ओवर टाइम जो है ना वो फाइन रहे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब प्रेफरेबल कैटेगरीज टू गो फॉर। ठीक है, प्रेफरेबल कैटेगरीज टू गो फॉर का मतलब ये है कि ये आपका बायर अकाउंट है, मैं बायर अकाउंट पे आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो कैटेगरीज हैं वो कहाँ पे कैसे कैसे शो हो रही होती हैं। इसमें सबसे पहले चीज के लोकेशन का आ रहा था, किसी ने कहा था कि लोकेशन जो है आपने कैसे सेट करनी है। यहाँ पे आप जाएंगे, लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जो 10001 है ये न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है। ठीक है, अब ये मेरा सेट हुआ हुआ है। अगर आपका कैसे आएगा, आपका ये ऐसे आएगा। तो आपने यहाँ पे 10001 पुट कर देना है, उसको अप्लाई कर देना है और डन कर देना है। तो ये आपकी लोकेशन सेट हो जाएगी न्यूयॉर्क की। तो हमें ये फिर जो डील्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें सारी की सारी न्यूयॉर्क की नजर आएंगी या उस यूएस रीजन की नजर आएंगी जहां पे हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सबसे पहले तो लोगो आ गया, फिर आपका ये आ गया डिलीवर। ये हमेशा आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ये वाजिब है आपके ऊपर कि आपने सबसे पहले लोकेशन सेट करनी है। अच्छा, उसके बाद कैटेगरीज कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, ये आपके आ रही हैं जी जनाब। ऑल डिपार्टमेंट्स हैं, फिर आपके अमेजोन डिवाइसेस हैं, एक्सप्लोर है, फ्रेश है, फार्मेसी है, वेयर हाउस है, अप्लाइंसेस हैं, एप्स हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, AWS है। ठीक है, बेबी है, बहुत सारी हैं, प्रीमियम बेबी, अंडर $10, वीडियो गेम्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ ऑल पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके बेस्ट सेलर मिलेंगे, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स, उसकी उन्होंने कैटेगरी, शॉक बाय डिपार्टमेंट, क्लॉथिंग में आपने जाना है, फ्रेश बुक्स, ये वो, फार्मेसी। अच्छा, अब इसमें एक फ्रिया ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, तो उन्होंने खैर नहीं किया, उन्होंने याद कराया है मुझे। ये जो फर्ज करें आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें कि आप पाकिस्तान में चाहें कि मैं जनाब एक मेडिकल स्टोर बनाना चाहता हूं, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा भाई कि आप मेडिसिन बेचें व्हेन यू डोंट नो अबाउट द मेडिसिन। You must have some pharmacy diploma or some kind of affiliation to the medical association so that you know what I have to sell। आपको उनके बिहेवियर का पता हो। सेम लाइक अमेजोन के ऊपर जब आप कुछ ऐसी कैटेगरी सेल करते हैं तो अमेजोन आपको वो सेल करने नहीं देता प्रायर टू यूर सर्टिफिकेशन, कि आपके पास उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड वो हों वो मांगता है। उनको हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड गेटेड कैटेगरीज। गेट का मतलब गेट नहीं लग रहा, गेट लगा हुआ है। अनगेट का मतलब खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। गेट का मतलब है बंद है वो। तो उसमें सबसे सरे फहरिस्त जो आती है वो अमेजोन की फार्मेसी है। फार्मेसी आप विदाउट सर्टिफिकेशन, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं सेल कर सकते। उसके अलावा कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप लोग की सर्टिफिकेशन उसको अमेजोन को चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद लाइक उसकी जब हम अमेजोन के ऊपर जाते हैं तो मेनली ये रीजन होती है उसको गेट करने का। सो हमारी जो प्रेफरेबल कैटेगरीज होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। कैटेगरीज तो आप ये सारी की सारी देखेंगे, बेबी है, किचन एंड डाइनिंग है, इंडस्ट्रियल है, ऑफिस की है, पेट्रियो लॉन गार्डन्स है, टॉयज है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। सो हम जो एज अ न्यू भी जब आप लोग को सर्च करेंगे तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करें, आप लोग होममेड किचन से स्टार्ट करें, आप लोग पैटियो लॉन एंड गार्डन से स्टार्ट करें, पेट सप्लाई से स्टार्ट करें, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से स्टार्ट करें, टूल्स एंड हार्डवेयर से स्टार्ट करें। टॉयज एंड गेम्स भी आपको सर्टिफिकेशन मांगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उसके बाद हाई कम्पिटिटिव नेचर है। सो आप लोगों का जो स्टार्ट है वो यहाँ से होना चाहिए। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो यू कैन अनगेट दोस कैटेगरीज एज वेल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सीधी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बताया जाता है जी गेटेड है जी, ये है, फलां है, ढिमकाना है, कोई मसला नहीं है।
गेटेड कैटेगरीज भाई अनगेट हो सकती हैं, बट फॉर द सेक ऑफ स्टार्ट जो है आप ऐसी प्रोडक्ट से लें जिनके ऊपर आपको कोई इश्यू ना आए, आपको कोई अप्रूवल का मसला ना आए, आपको कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि स्मूथली सारा ये काम आप लोग कर जाएं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज का पता चल गया होगा। अनगेटेड कौन सी हैं? जिनके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, आप इजीली उनको सेल कर सकते हैं। फर्ज करें आप मतलब जो है कोई फ्रूट बेचना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो आपको रेडी लगानी है या आपने फ्रूट परचेज करना है, सिंपली यू हैव टू सेल इट। लेकिन अगर आपको मेडिकल मेडिसिन बेचनी है तो भाई आपको कोई उसका डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा कि भाई नहीं, इस तरह इसके बगैर आप नहीं बेच सकते। सो दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज से हमें बचना चाहिए स्टार्ट में? वो है जो आसानी से टूट जाती हैं, जिनकी मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, हार्ड टू कोप अप इन स्टार्ट। उसके बाद प्लग्स इनटू इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जिसमें बैटरी आइटम है, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से कोई शॉक लग सकता है। इन प्रोडक्ट्स से शुरू में बचना चाहिए। हैजमत प्रोडक्ट्स वो होती हैं दैट कैन कैच फायर इजिली एंड आर डेंजरस टू शिप एंड स्टोर। ये खतरनाक प्रोडक्ट इसको कहते हैं, हैजमत को। तो ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये फायर जो है इजीली कैच कर जाती हैं, तो इनको स्टार्ट में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। व्हेन यू गेट एन एक्सपीरियंस, कि आपको पता चल जाए कि मैंने इन प्रोडक्ट्स के साथ कैसे डील करना है, इनकी सर्टिफिकेशन का मैंने सप्लायर से कैसे करना है, अमेजोन को आगे जवाब कैसे देना है, वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, सारी चीजें करने लग जाएंगे, देन इट इज आल्सो डूएबल। ये बिजनेस हो रहा है एंड लोग कर रहे हैं। But the thing is, for the sake of in the start, you must start with simple and अब वो उन चीजों से स्टार्ट करें जिनमें हमें कोई रुकावट ना हो। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो कैटेगरीज हैं ये अवॉइड करनी है आपने, और ये जो आपकी प्रेफरेबल कैटेगरीज हैं, ठीक है। बाकी आपको जो ब्रांड की रिसर्च है और प्रोडक्ट हंट है वो इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए रेडी कर रखी है। अभी आप लोग जो है इसके ऊपर सिर्फ आपने जो है ना टुडे डील्स देखनी है, टुडे डील्स आपने लिखना है और आपने देखने लग जाना है कि आज की डील्स क्या क्या हैं। ठीक है, और ये आपने कुछ 5-5 डील्स देखनी है कि वहां पे क्या क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, क्या सीन है सारा का सारा। ठीक है, सिर्फ आपने सिंपल ये आपकी छोटी सी ऐसी असाइनमेंट है, और बाकी आपने ये जो हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं जो मैंने आज चीजें पढ़ाई हैं। अब एचपी है, एचपी एक ब्रांड है, ठीक है। लक्स क्लब ये एक ब्रांड है, इसको आपने बकायदा जाना है और जाके सर्च करना है अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के बाद वेबसाइट के ऊपर। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ब्रांड तक कैसे पहुंचना है, ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक सीक्वेंस में बताऊं। अभी कुछ बातें बताऊं, फिर नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज लेक्चर हमारा एंड हो रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये एक बंडल की सूरत में प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊं। आज आपको इसकी बेसिक्स चीजें बता दी हैं, और आपको प्रोडक्ट का हंटिंग का क्राइटेरिया भी मतलब जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है, किधर गया? ठीक है, किधर गया भाई? लिखा तो था मैंने, वैसे डिलीट हो गया। ये वाला था, हाँ। ये यूएस का हंटिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। ये जो बीएसआर है यहाँ पे यूज हो रहा है, ये कम होना चाहिए 50,000 से लास्ट 90 डेज का। उसके बाद रिव्यूज जो हैं 20 से ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद रेटिंग जो है 4 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ टुडे डील्स के ऊपर, चलें मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, ये थोड़ा डील्स ओपन हो लें। अच्छा, अभी उससे पहले कुछ एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, वो आपने डाउनलोड करनी है जो मेरी रिकमेंडेड है। ठीक है, ये प्लगइन्स हैं बेसिकली।
आपने सिंपल अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम के ऊपर ओपन करके ये जो एक्सटेंशन हैं ये आपने लिख लेनी है। सबसे पहले उसमें है जी Amazon स्काउट क्विक व्यू। अच्छा, ये क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग? अब हम मतलब जैसे समझ लें कि सीट बेल्ट बांध लें, हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हंटिंग करनी है तो काम को आसान करने के लिए ये प्लगइन्स हैं, ये एक्सटेंशंस हैं जो कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन फ्रंट पे शो करवा देती हैं, हमें उसको मतलब ओपन करके एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो ये इनका ये फायदा होता है। तो ये सबसे पहला जो एक्सटेंशन है ये है Amazon स्काउट क्विक व्यू, ठीक है। Amazon स्काउट क्विक व्यू का मतलब ये है कि ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट का BSR जो सेल्स रैंक है, ISIN नंबर है, इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलर है, इफ इट इज सोल्ड बाय Amazon एंड Amazon FBA सेलर है, ये हमें सारा कुछ बता देता है सामने ही। सो इसका ये फायदा होता है। जो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, यहाँ जाके आपने यही क्विक व्यू और साथ में क्रोम एक्सटेंशन आपने लिख देनी है, ठीक है। तो जब आप ये साथ में लिखेंगे तो ये आ जाएगा Amazon क्विक व्यू बाय Amazon स्काउट, ठीक है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको एक्सटेंशन के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ऐड टू क्रोम कर देना है, ठीक है। तो ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ऐड टू क्रोम आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है जी चेकिंग, आपने कहना है जी ऐड एक्सटेंशन, तो ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो रही है। तो ये जब आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे वो कह देगा कि जनाब आपकी जो एक्सटेंशन है इट इज एडेड, ठीक है। और वो आपको जब आपका पेज डिटेल पेज ओपन होगा तो वहाँ इंफॉर्मेशन सारी शो होने लग जाएगी। अच्छा, सेम लाइक जो दूसरी एक्सटेंशन है जो मैंने आपको बताई है, दूसरी एक्सटेंशन है कीपा की। कीपा एक टूल है और कीपा वाजिब है इसके लिए ना, क्या कहते हैं, होलसेल के लिए कीपा वाजिब है। दो टूल्स यूज होते हैं इसके लिए, एक हीलियम 10 और कीपा। तो कीपा जो है ये क्या करता है, ये टूल है जो बेस्ट नोन फॉर ट्रैकिंग द हिस्ट्री ऑफ एवरी अमेजोन आइटम प्राइस, प्राइस की हिस्ट्री हमें देता है एंड सेल्स रैंक की। Using their Chrome extension, you can have this information automatically load on the product page for every item you view on Amazon, ठीक है। सो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं आपको एक प्रोडक्ट का दिखाऊंगा कि ये क्या काम करता है। इसको भी आपने सिंपली वहां पे जाके कॉपी करना है, ठीक है। और ये देखें जी, यहाँ पे जब आएंगे तो ये आपके एक्सटेंशन, ये Amazon प्रोडक्ट फाइंडर है, ये क्विक व्यू है, ये आपका इंस्टॉल हो गया। इतना सा काम है और ये आपने हर के लिए करना है जो भी मैं एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ। कीपा के बाद हीलियम 10 की एक्सटेंशन आपने सिंपली डाउनलोड करनी है इसी तरह और उसको साइन अप कर लेना है, उसके ऊपर ईमेल पासवर्ड अपना दे देना है, ठीक है। तो वो क्या करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ओस ओडान है, ये क्या करता है, ये सेलर्स की स्टॉक की इंफॉर्मेशन देता है हमें, तो ये भी आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद TWF बाय बॉक्स स्कोप बीटा 1.1 है, ये जो है ना नीचे आपका बाय बॉक्स शो करवा देता है कि बाय बॉक्स कौन कंट्रोल कर रहा है। सो अभी मैं एक प्रोडक्ट कोई उठाता हूँ तो उसको हम उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। अभी जनाब ये देखें मैंने टुडे डील्स में ओपन किया है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ब्रांड नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्राइटेरिया आपका जब लागू होगा तो अभी ये एक्सटेंशंस के बाद मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि क्राइटेरिया क्या बला का नाम है। क्राइटेरिया क्या होता है, BSR आपका जो है 50,000 से कम होना चाहिए। 50,000 से कम होने का मतलब ये है कि उसकी सेल अच्छी होनी चाहिए, सो दैट जितना BSR कम होगा उसकी सेल अच्छी होगी और हमारी प्रोडक्ट भी निकल जाएगी। उसके बाद जो उसके रिव्यूज हैं वो 20 से ज्यादा होने चाहिए। रेटिंग जो है वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए, 4 से 5 के दरमियान में होनी चाहिए। रेटिंग का क्या मकसद है, रिव्यूज का क्या मकसद है, ये भी मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट 15 से $40। कम क्यों नहीं रख सकते भाई, कम रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो फिर डिस्टर्ब होता है। $2 की प्रोडक्ट लगाएंगे तो शिपिंग पड़ेगी, प्रेप पड़ेगा, लेके आओगे क्या बचना है, फायदा नहीं है।
उसके बाद Amazon और ब्रांड हिमसेल्फ मस्ट नॉट बी सेलर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। Amazon को भी उसको सेल नहीं करना चाहिए और ब्रांड को भी, सो दैट हमारी सेल के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। वेट जो है प्रोडक्ट का 5 पाउंड, ये और जो उसका टीयर है, टीयर जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए। टीयर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेलर मस्ट बी मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 25। ठीक है, जो 5 और 25 का एक आप समझ लें ब्रैकेट है, ये भी इसकी भी एक रीजन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड, गेटेड का समझ आ गया आपको कि गेट नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू टोटल सेलर एवरी वन शुड टेक 100 सेल मंथ। जो इतने भी फर्ज करे 5 सेलर है ना, तो वो महीने का 100 सेल उठा रहे हो, 100 यूनिट बेच रहे हो, सो दैट 100 के पीछे हमें $5 भी बचे, तो 100 पे 500 $500 हमारा किचन इनकम एक प्रोडक्ट से बन ही जाए। अच्छा सोचना है ना। ठीक हो गया। अब मैं आता हूं एक एक चीज के ऊपर। BSR 50,000 मैक्सिमम क्यों होना चाहिए उसकी सेल के ऊपर, और लास्ट 90 डेज का देखना होता है हमने। ये डाटा हम मतलब जो है ना मोतबर समझते हैं। रिव्यूज मस्ट बी 20, अगर वो नई लिस्टिंग होगी तो मे बी उसका ब्रांड हमें इजाजत देता है नहीं देता, सो बेटर है कि ग्रो कर रही हो और उसके ऊपर सेलर बैठे हो। रेटिंग मस्ट बी अबव 4, क्यों हो? अगर वो रेटिंग उसकी गंदी होगी रेटिंग, तो वो क्या होगा, वो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो जो अमेजोन है ना, अमेजोन जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर रिटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ रहे हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं। जिसकी रेटिंग 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, मतलब कस्टमर उसको पसंद नहीं कर रहा। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट की तरफ भी नहीं जाना, स्मार्टली काम करने के। जो प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, अच्छे उसके रिव्यूज हैं, मतलब उसकी कंप्लेन नहीं है, हमने वही प्रोडक्ट बेचनी है। उसके बाद बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट $15। मैंने पहले बता दिया यार आप लोगों को कि यार हम ऐसी प्रोडक्ट्स में काम करेंगे सो दैट यार उसमें ना हमें बचे। काम किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना, खर्चे निकाल के, प्रेप के, कॉस्टिंग के, हर चीज के, इवन ट्रांजैक्शन के भी, जो हमारे कार्ड की ट्रांजैक्शन होती है ना उसके भी पैसे हम लिखते हैं। वो सारे के सारे पैसे खर्चों में निकलते हैं, फिर हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट निकलता है। तो हम किस लिए काम कर रहे हैं कि भाई हमने बिजनेस ग्रो करना है अपना भी या किसी क्लाइंट का भी, तो हमने ग्रो करना है ना। तो ग्रो करने के लिए जरूरी है कि अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे काम करें। अच्छा, उसके बाद अमेजोन और ब्रांड हिमसेल्फ नॉट बी सेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको ब्रांड सेल कर रहा हो, अगर वो सेल कर रहा होगा तो वो हमें क्यों इजाजत देगा भाई, वो खुद ही लगा हुआ है, वो रिलेक्टेंट होते हैं कि भाई मैं क्यों बेचने दूं इसको। आल्दो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो अलाउ भी करते हैं आपको कि भाई आप भी आ जाओ, बट द थिंग इज कि हमें इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है ना। हम क्यों जाएं ऐसी प्रोडक्ट में जहां पे ब्रांड सेल कर रहा हूँ, नहीं जाते हम। हमारे पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं, हम क्यों ऐसे प्रोडक्ट में पंगा लें। दूसरा, ये अमेजोन भाई जो है ना, इनकी एक पॉलिसी है कि ये जिस प्रोडक्ट में आए हैं देखते हैं ना कि इसमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, ये भाई उसका स्टॉक उठा के उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। ये इनकी गंदी बात भी है। लेकिन ये है कि इसकी एक प्लस पॉइंट आपको ये बता दूं कि ये मत समझिएगा कि जहां पे अमेजोन आके बैठ जाता है वहां पे बाय बॉक्स रुक जाता है, या बाय बॉक्स सारा अमेजोन ले जाता है। अगर ऐसा होता, इसकी मिनोपली होती, तो फिर ये 300 अरब की मार्केट ना बन सकती। ये भी इसी तरह दूसरों की लिस्टिंग, दूसरे जैसे सेलर है उसी तरह आके बेचने लग जाता है। जब इसकी बारी आती है ये अपना हिस्सा उठाता है और फिर दूसरों को मौका देता है कि भाई आप भी आ जाओ। ठीक है, सो डरना नहीं है। हमने अमेजोन वेयर हाउस की काफी सारी प्रोडक्ट्स लगाई हैं, हमने सेल्स भी उठाई है, बट द थिंग इज इन द स्टार्ट, ये मैं सारी बातें आपको, अंदर की बातें तो वो कहते हैं ना, मैं आपको बता भी देता हूँ। लेकिन ये है कि स्टार्ट लेने के लिए आपको ये चीजें पता हों और स्टार्ट में आप इनकी तरफ ना जाएं। स्टार्ट में आपकी जब, क्योंकि आपने एक नया क्लाइंट पकड़ना है, अपना नया रास्ता शुरू करना है, सो जो स्टैंडर्ड है ना आप उसी के हिसाब से ही चलें। क्योंकि जब आप इसको डिफेंड करेंगे तो डिफेंड करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई आप अमेजोन को कैसे बीट करोगे। व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू बीट अमेजोन। एक क्वेश्चन क्लाइंट ने करना है और आपकी बोलती बात, आप कहेंगे ओहो नहीं भाई नहीं करना था।
वेट जो है 5 पाउंड से अबव नहीं होना चाहिए, वेट ज्यादा ना रखिएगा। वजह उसकी स्मॉल जो है ना, क्या कहते हैं इसको, मैं क्या करने वाला था, स्मॉल होगी ना प्रोडक्ट, स्मार्ट एंड लाइट वेट, उसे SNL कहते हैं। तो वो जो है ना आपकी प्रोडक्ट इजीली हैंडलिंग उसकी हो जाएगी, वहां से शिप भी मतलब हो जाएगी। अगर कोई बड़ी डायमेंशन है, बड़ा वेट है उसका, तो उसके लिए उसको स्पेशली कोई गाड़ी करनी पड़ेगी या कुछ और इस तरह का सेटअप लगाना पड़ेगा कि वो उसको उठाए, वहां पे हैंडल करे, फिर उसकी पैकिंग करे, UPC या सॉरी SKU लगाए, लगाने के बाद फिर वो भेजे अमेजोन, फिर आगे अमेजोन के भी चार्जेस, जो स्टोरेज चार्जेस पड़ते हैं, वो आपकी इन्हीं डायमेंशंस के बेस पे पड़ते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, वेट क्या है। तो स्मार्टली वर्क करना है कि वेट ज्यादा ना हो प्रोडक्ट का, ठीक है। और इसके जो टीयर है वो स्टैंडर्ड हो। टीयर का मतलब ये है कि ये मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। ये अमेजोन के ऊपर ना, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। Amazon टीयर साइजेस, ये आप लोगों ने खुद से सर्च कर लेने हैं और एक दफा इनके आर्टिकल्स को, ये हर मार्केट के अलग है, ठीक है। मैं कहता हूँ US के दिखा दो टीयर साइजेस क्या क्या हैं, हर मार्केट के अलग अलग हैं। मैं कहता हूँ जी, ये Amazon सेलर सेंटर का आ जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना और इसको पढ़ लेना है एक दफा। ये आपको पूरी क्लैरिटी दे देगा कि कौन सी डायमेंशन किस टीयर साइज में आती है, ठीक है। सो ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी ये आर्टिकल पढ़ने से। अब मैं इसको देखता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब ये देखें जनाब, ये प्रोडक्ट साइज टीयर है और ये किस मार्केट, हर मार्केट। अच्छा ये मार्केट क्यों है, मेरी बात अब गौर से सुनिएगा। अब US है ना, US में डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं, उन वेयर हाउसेज की डायमेंशन है, उस डायमेंशन के हिसाब से उन्होंने ये सारी, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, स्पेशल ओवर साइज है। तो आपकी प्रोडक्ट्स की जो डायमेंशन होगी ना, उसके हिसाब से वो रेफर करेगा कि यार इस वेयर हाउस में चले जाओ, इस वेयर हाउस में चले जाओ, इस वेयर हाउस में चले जाओ। ये अमेजोन का इंटरनल सिस्टम है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये इसलिए ये उसने टीयर साइजेस इंट्रोड्यूस करवाए होंगे। अब ये स्मॉल टीयर साइज है, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है। तो ये जनाब 15 इंचेस लॉन्गेस्ट साइड होगी उसकी, फिर 12 इंचेस उसकी मीडियम साइज होगी और शॉर्टेस्ट साइड उसकी 0.75 इंच है। लेंथ उसकी नॉट एप्लीकेबल है। फिर लार्ज स्टैंडर्ड है उसका, ये वेट उसने लिख दिया है, उसकी लॉन्गेस्ट साइड, ये सारी चीजें। फिर स्मॉल ओवर साइज, स्मॉल मीडियम साइज, लार्ज ओवर साइज, स्पेशल ओवर साइज में जनाब 1.150 पाउंड से ऊपर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, हैवी प्रोडक्ट्स, उनकी ये उसने सारी की सारी डायमेंशन दी हुई है, ठीक है। फिर ये उसने ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, मोबाइल डिवाइसेस केस है, तो ये मतलब प्रोडक्ट साइज किस में आएगा, टीयर में स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में आएगा। और अगर टी शर्ट है तो वो किस में आएगी, लार्ज स्टैंडर्ड साइज में। अब वेट देख लें, उसका 2.8 ओज है और इसका 6.08 ओज है, और इसकी डायमेंशन देखे ना, ये जगह ज्यादा घेर रही है। तो भाई उनके भी तो वेयर हाउस है ना अमेजोन के, उसने भी तो अपनी आपकी प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं रखना है, उस रखने के स्टोरेज के चार्जेस उसने लेने हैं, ठीक है। ये कोई आपको इंशाल्लाह ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये आपको बेसिक्स आपकी सारी क्लियर की जा रही, ठीक है। तो ये आप एक आर्टिकल पढ़ने से, इसके अलावा ये सारी चीजें FBA फी वगैरह कुछ भी आप पढ़ने में आपको बताई जाएंगी, लेकिन एज अ ट्रेनर आपको भी, मुझे भी पता होना चाहिए ये सारी चीजें कि ये क्या सीन है उन पर, इनके क्या डायमेंशन है, ठीक हो गया। होपफुली ये टीयर साइजेस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें बड़े की जरूरत नहीं है, आप सिंपली स्टैंडर्ड रख लें या स्मॉल स्टैंडर्ड हो। स्मॉल स्टैंडर्ड हो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपकी प्रोडक्ट की हैंडलिंग के चार्जेस कम से कम लगे। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं जी, सेलर मस्ट बी मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 25। मिनिमम 5 का मतलब ये है कि कम से कम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 25, ताकि ज्यादा कंपटीशन ये ना हो। और 5 सेलर का मतलब ये है कि उसका अमेजोन जो ब्रांड है
वो सेल करने की इजाजत दे रहा है। अगर 4 को दे रहा है, 5वें को भी देगा, छठे को भी देगा। सो इसका ये मतलब होता है। अगर किसी के ऊपर ये सेलिंग नहीं होंगे तो आप वो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग होगी उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड, पता चल गया। सेल ये होगी, सेल 100 सेल पर मंथ होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं जनाब, कोई भी एक मैं प्रोडक्ट रैंडम उठा रहा हूं। तो जब ये आप लोग, अभी मैं आपको बस एक रैंडम सी कोई भी प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ और ओपन करके उन एक्सटेंशंस का कमाल बता रहा हूँ जो आपने इंस्टॉल की है। ठीक है, जो एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल की है ना, वो क्या कर रही हैं। अब ये देखें, अब ये कोई भी एक पेज आपने ओपन किया है ना, तो वो जो एक्सटेंशंस आप कर लेंगे तो ये उसने फ्रंट के ऊपर उसका कच्चा चिट्ठा खोल के दे दिया आपको। अगर आप अभी अपना कोई भी बायर अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो इन एक्सटेंशंस के बगैर आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन आप लोग कर लेंगे तो ये इनका ये फायदा हो जाता है कि आपको जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो फ्रंट पे मिल जाती है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जब भी आप करते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर लोकेशन पे जानी चाहिए। अगर लोकेशन ठीक नहीं होगी तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। ठीक है, फिर ये आ गया आपका क्या कहते हैं, ये वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि एक टी शर्ट है ना, पोलो की टी शर्ट है, वही स्टफ वही सारी चीज, लेकिन उसके 5 कलर हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड। तो ये उसकी वेरिएशन होती है। सेम लाइक दैट कि ये जो ब्रांड की प्रोडक्ट है, अब उसमें वेरिएशन में कोई ना एक, या उसमें कुछ चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, मटेरियल चेंज हो सकता है, डायमेंशन चेंज चेंज लाजमी होगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन तब्दीली, तब्दीली एक आप समझ लेना, तब्दीली इमरान खान वाली नहीं, दूसरी तब्दीली। ठीक है, अब ये देखें, ये व्हाइट कलर है, ये ब्लैक है, ये इसकी वेरिएशन है, ये ऑरेंज है, ग्रे एंड ऑरेंज है, फिर व्हाइट एंड ग्रीन है। ठीक, कलर चेंज हो रहे हैं, बैग ब्रांड वही है, ग्रे। ये जो है डस्टी रोज है। ठीक है, उसके बाद ये जो डस्टी टील एंड वाइट है। सो प्रेफरेबल है कि स्टार्ट में ये जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स हैं इनमें ना जाएं। कोशिश करें कि जिनकी वेरिएशन कोई नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट है, उसमें घुसें। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी एक्सटेंशंस थी, यहाँ पे उन्होंने हमें एसर निकाल के दे दिया। हमें यहीं पे बीएसआर देखने के लिए हमें नीचे नहीं जाना पड़ा, हमने यहीं पे इसका बीएसआर देख लिया कि ये इसका 2355 बीएसआर है इन क्लॉथिंग। ठीक हो गया, और एक एफबीए, एफबीए का भी हमें यहाँ पे पता चल गया कि इस पे एफबीए एक बंदा बैठा हुआ है, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 5 की है। तो यो एक छोटा सा एक आपको डेमो दे रहा हूँ, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह प्रॉपर। अच्छा, ये जो बाय बॉक्स वाली थी ना, उसने ये बता दिया नो बाय बॉक्स प्राइस, कोई बाय बॉक्स की प्राइस नहीं है। टोटल नंबर ऑफ न्यू प्राइम ऑफर 0 है। कॉम्पिटिटिव एफबी ऑफर कोई नहीं है। नो सेल रैंक इंफॉर्मेशन फाउंड, और ये उसका साथ में हमें उसने इस नंबर दे दिया। ठीक हो गया जनाब। जनाब, जो हमने हीलियम 10 की एक्सटेंशन की थी उसने हमें इतना फायदा दिया कि यहाँ पे हम इसका इन्वेंट्री लेवल देख सकते हैं कि इन्वेंट्री लेवल इसके सेलर का कितना कितना है। उसके ऊपर एफबीए एक बैठा है तो उसकी प्राइस भी बता दी, रेटिंग भी उसने बता दी, फीडबैक भी बता दिया, काउंट भी बता दिया, और ये स्टॉक भी उसने बता दिया। भाई इसके पास 82 यूनिट्स पड़े हुए। जबरदस्त हो गया जनाब, ये सिर्फ एक एक्सटेंशन के साथ करने से। फिर हमें एक्सरे का भी पता चल गया। ये एक्सरे जो है ये करता है, प्रोडक्ट फाइंड करता है, ये कीवर्ड देता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है। आप कहते हैं यार जी मुझे ना इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, आप यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है, ये फ्री है सारी। अभी तक जो मैं सिखा रहा हूँ ये फ्री का वर्जन है, फ्री में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये आप प्रॉफिटेबिलिटी इसकी देख सकते हैं कि मुझे अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ और मेरी कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने की मिल रही है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारी फी वगैरह निकाल के तो परसेंटेज में आपको बता देगा कि ये आपको कितने की, आपको यहाँ पे मतलब इसमें प्रॉफिट हो सकता है। नीचे आ जाए जनाब, ये सारा का सारा ये सेल एस्टिमेटर था। ये बाय बॉक्स प्राइस है जनाब 18.95। फिर कम्पिटिटिव ऑफर्स आपको पता चली। फिर उसने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस की, न्यू ऑफर्स की, वेट की, हर चीज यहाँ पे दे दी है।
ये सिर्फ आपको ये जो हीलियम 10 की जो थी ना एक्सटेंशन, वो करने से ये फायदा हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कीपा की जो थी मतलब एक्सटेंशन, उससे हमें ये पता चल गया कि इसकी प्राइस हिस्ट्री, यहाँ पे हमें न्यू ऑफर्स का पता चला, यूज का पता चला, फिर सेल रैंक हमें बता रहा है, ठीक है, बाय बॉक्स का भी हमें बताता है, ठीक है, कि बाय बॉक्स किस किस के पास है। तो ये इसकी कीपा की एक वीडियो पड़ी हुई है, इंशाल्लाह ये स्लोली स्लोली, आप ये ना समझिएगा कि ये ग्राफ है और हम कैसे पढ़ेंगे, ये मैं समझाऊंगा आपको। बट द थिंग इज, मैंने एक्सटेंशंस का आपको बताया कि उनका क्या फायदा हमें हुआ है। ठीक है, हो गया। और ये प्रोडक्ट डिटेल पेज को आपने रेडी कर लेना है, एक्सटेंशंस के साथ प्रोडक्ट को सजा लेना है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंटिंग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे बाकायदा। फिर हम पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अमेजोन के ऊपर, फिर हम उसको लेके जाएंगे, उसका ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ढूंढेंगे। मुशायद वेरिएशंस यार फिर मसला करती है ना, सप्लायर से आपने सोर्सिंग भी तो करनी है, तो सप्लायर के पास में भी वो वेरिएशन हो ना हो, बेटर टू अवॉइड, बेटर टू बी सिंपल, बेटर टू बी यू नो वेरी स्मार्ट इन द स्टार्ट। ठीक है, ये सिर्फ स्टार्ट में है। व्हेन यू विल गेट एन एक्सपीरियंस यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन ये थोड़ी सी जो है मतलब जो है हसीब, एक प्रोडक्ट में कितना